सोशियो मतलब सोसाइटी, कल्चर मतलब सोसाइटी के बिलीफ, सोसाइटी के ट्रेडिशन, सोसाइटी के वैल्यूज, सोसाइटी के जीने का ढंग, है ना, वो होता है सोशियो। कल्चरल, कल्चरल मतलब उनके जो भी रीति रिवाज है, कस्टम है, वैल्यूज है, बिलीव्स है ना। एक सोसाइटी के क्या कल्चर है, मतलब एक सोसाइटी के क्या ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, बिलीव्स है, लेवल्स है, स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी है, कितना पढ़े लिखे हैं, एंड एजुकेशन है, इथिकल स्टैंडर्ड है। इथिकल मतलब नैतिकता, वो कितना अच्छे हैं, कितना अच्छाई सोचते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्या सोच है। एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिफरेंट इनकम ऑफ पीपल। एक सोसाइटी में सारे लोगों का इनकम सेम है क्या? नहीं, कोई पुअर है, कोई रिच है, कोई सुपर रिच है ना, कोई मिडिल क्लास है, अलग अलग इनकम है, उसे कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी सोसाइटी में जो झगड़े होते हैं, है ना, अक्सर रिलीजन को लेके झगड़े होते हैं, तुम मुस्लिम, तुम हिंदू, सारे इंसान एक है, फिर भी सोसाइटी में ये झगड़े होते हैं, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कोहेंसिवनेस, कहीं पर सोसाइटी आपस में एकजुट मिलकर भी काम करती है ना। कोहेंसिव मतलब कमिंग टुगेदर, सोसाइटी में एक साथ लोग मिलके भी काम करते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजों को कहते हैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि भाई एक सोसाइटी और उसका कल्चर, सोसाइटी मतलब हम लोग, आप लोग, है ना, और उसका कल्चर। देखो हमारे सोसाइटी में कैसे कैसे लोग हैं, उनके कैसे कैसे विश्वास है, कोई पूजा में विश्वास रखता है, कोई पूजा में विश्वास नहीं रखता है, कोई किस धर्म को मानता है, कोई किस भगवान को मानता है, कोई किसी के लिए सफेद साड़ी, सफेद कपड़ा यानी शादी में पहना जाता है, और वही किसी के लिए सफेद कपड़ा यानी किसी के डेथ हो जाने पर पहने जाते हैं, है ना। ये सारे सोसाइटी के बिलीव्स हैं, ये सोसाइटी के ट्रेडिशन है, ये सोसाइटी का कल्चर है। और सोसाइटी का कहीं बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम एजुकेशन वाले भी लोग हैं, तो कोई बहुत ज्यादा हाई फाई एजुकेटेड पर्सन भी है। उनके इथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, कोई किसी को मारने में उनको अच्छा लगता है, कोई किसी की बचाव करने में अच्छा लगता है ना, किसी की मदद करता है, कोई नहीं करता है। ये सारी चीजें हम सोसाइटी में देखते हैं ना, ठीक है। अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, हम सोसाइटी में झगड़े भी देखते हैं आपस में होते हुए। कोइंसिडेंस, कोई सोसाइटी मिलकर बहुत बड़ा दुर्गा देवी का प्रोग्राम कर दिया, गणेश उत्सव मना लिया, है ना। कोइंसिव भी होता है, कमिंग टुगेदर, एक साथ मिलके भी काम करते हैं। क्या मैम ये सारी चीजों का कहते हैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। क्या सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का असर बिजनेस पर होता है? ऑफ कोर्स होता है ना। तो आप बोलोगे ये अभी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, समझा? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सोशल ट्रेडिशन आते हैं, सोसाइटी के ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीव्स, लेवल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, एथिकल स्टैंडर्ड। स्टेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की सोच, उसे स्टेट ऑफ सोसाइटी कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिक स्ट्रैटिफिकेशन मतलब अलग अलग इनकम वाले लोग रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े भी होते हैं, तो कोइंसिव भी होता है, एक साथ मिलके भी बैठते हैं। ये सारी चीजें सोसाइटी में आती है, और ये सारी चीजों को कहते हैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। क्या ये सारा एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, क्या बिजनेस को अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। इसके कईयों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है, कईयों एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए तो बहुत ही फेवरेट, है ना, एग्जाम्पल लिया है। सभी को मैकडॉनल्ड्स में जाना बड़ा अच्छा लगता है ना। केएफसी में जाना अच्छा लगता है क्या? नहीं। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो बिल्कुल जाना चाहेंगे। देखो हमारे एक रियलिटी बताऊं मैं, एक रियलिटी बाइट बता रही हूँ आपको। हमारे इंडिया में मैकडॉनल्ड्स और केएफसी दोनों भी अवेलेबल है, दोनों भी अपना बिजनेस करते हैं।
लेकिन आप अगर मैकडॉनल्ड में जाओ ना तो इंसानों की भीड़ दिखेगी, और केएफसी में जाओगे ना तो मक्खियों की भीड़ दिखेगी। लोग कम, मक्खियां ज्यादा केएफसी में, और मैकडॉनल्ड्स में लोग ज्यादा दिखेंगे, मक्खियां कम। क्यों? देखो, हमारे इंडिया में आज भी हमारे सोसाइटी के जो बिलीव्स है ना, जो वैल्यूज है हमारे सोसाइटी में आज भी, मैं आपको कह दूं तो मोर देन 50% पॉपुलेशन प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, 50% पॉपुलेशन ये सोचती है, उनका ये स्टेट ऑफ सोसाइटी है, स्टेट ऑफ सोसाइटी, उनका ये बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन और उनका ये सोच है कि नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। और हमारे इंडिया का 50% से ज्यादा प्लस पॉपुलेशन प्योर वेजिटेरियन है। अब इसमें भी अगर मैं देखा जाए ना तो मोर देन 25% पॉपुलेशन जो जैन वगैरह रहते हैं ना, जैन, वो वेज से भी ऊपर सुपर वेजिटेरियन होते हैं, जो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं खाते है ना। तो कहने का मतलब कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा सोच जो है वो ये है वेजिटेरियन। और मैकडॉनल्ड और केएफसी जब दोनों भी इंडिया में, फॉरेन के कंपनीज हैं, इंडिया में आके बिजनेस शुरू किया, तो मैकडॉनल्ड्स ने भी देखा कि यहाँ के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, यहाँ के लोगों का सोच कैसा है, वैल्यूज कैसे हैं, बिलीव्स कैसे हैं, स्टेट ऑफ एजुकेशन कैसा है, सारी चीजें देखा, इनकम कैसी है, सब देखा। और मैकडॉनल्ड ने सोचा नहीं, अगर हम सिर्फ यहाँ पे नॉनवेज देंगे ना तो हम नहीं टिकेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है जो नॉन वेजिटेरियन है, और वही हमारे बिजनेस, हमारी दुकान में आएगी और खाएंगे, है ना। तो मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में आके अपने बिजनेस के तरीकों को ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसने स्टडी की, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की स्टडी की, और ये पता चला 50% से ज्यादा लोग यहाँ पे वेज। तो आज मैकडॉनल्ड में वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं, ठीक है। और इसीलिए लोग अगर अब वेज और नॉन वेज जो दोनों मैकडॉनल्ड्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो पूरा 100% पॉपुलेशन उसका टारगेट कस्टमर बन गया ना। और वहीं केएफसी ने अपने आप को नहीं बदला, बड़े ईगो में और एटीट्यूड में रहा कि मैं तो नॉन वेज के लिए ही हूँ, मैं तो फॉरेन से आया हूँ, वहां तो नॉन वेज चलता है। अरे तेरे फॉरेन में नॉन वेज चलता है, इंडिया में थोड़ी ना चलता है। तो आज भी केएफसी के पास इंडिया का सिर्फ 20% पॉपुलेशन जाता है, और मैकडॉनल्ड्स के पास इंडिया का 80% पॉपुलेशन जाता है। क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड ने अपने आप को बदल दिया, उसने स्टडी की सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट की कि यहाँ के ट्रेडिशन वैसे नहीं है। अगर मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तो मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, और मैं अपने आप को बदल लूं। तो मैकडॉनल्ड ने नॉन वेजिटेरियन के साथ वेजिटेरियन भी शुरू कर दिया, इसीलिए इंडिया के 80% लोग मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, और केएफसी में गिने चुने लोग सिर्फ वही जाते हैं जो, क्योंकि मैकडॉनल्ड में दोनों मिल जाते हैं, और जहां ज्यादा भीड़ रहती है ना तो कस्टमर को लगता है कि ये ज्यादा टेस्टी होगा, तो नॉन वेजिटेरियन वाले भी मैकडॉनल्ड्स में ही चले जाते हैं। और केएफसी बेचारा आज इंडिया में भले ही है, लेकिन यहाँ मक्खियां ज्यादा है, कस्टमर कम है, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है, और यही केएफसी बाहर के देशों में बहुत चलता है, साउथ कोरिया में, है ना, यूके में, न जाने और कौन कौन से ऐसी कंट्रीज में जहाँ 100%, 80-90% पॉपुलेशन सिर्फ नॉनवेज खाती है, वहाँ केएफसी नंबर 1 पे है उन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि उन कंट्रीज के ट्रेडिशन, बिलीव्स और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है कि वहां पर बहुत 90% पॉपुलेशन सिर्फ नॉनवेज ही खाता है। तो वहां केएफसी नंबर 1 पे है, इंडिया में केएफसी नंबर 1 पे नहीं, मैकडॉनल्ड नंबर 1 पे, क्योंकि मैकडॉनल्ड ने इंडिया के सोशो कल्चर एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को बदल दिया, नॉनवेज के साथ वेजिटेरियन भी देना शुरू कर दिया। समझा? सो दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ सोशो कल्चर एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। समझा?